नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। टाइटैनिक एक ब्रिटिश लाइनर जहाज जो कि 15 अप्रैल 1912 में डूब गया था। इसमें कई लोगों की जान गई थी, लेकिन अब आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि एकदम हूबहू टाइटैनिक जैसा जहाज फिर से तैयार हो चुका है, जिसे लॉन्च भी किया जाएगा, जिसकी डेट्स भी कई सामने आई थी। वो हूबहू उस टाइटैनिक जैसा दिखता है जो आपने 1912 में देखा था। उसका इंटीरियर भी वही है, उसका डिज़ाइन भी वही है, वही कलर, और उसे उसी रूट पर ले जाया जाएगा जहां पर टाइटैनिक गया था। तो ये काफ़ी लोगों के लिए सपना भी है, काफ़ी लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ भी है जिससे पुराने जख्म उनके ताज़ा हो सकते हैं। लेकिन ये जहाज़ जल्द ही लॉन्च होने वाला है, इसे तैयार कर लिया जा चुका है। लेकिन जो टाइटैनिक 1912 में डूबा था, कहा जाता था कि ये वो जहाज़ है जो कभी डूब नहीं सकता, लेकिन पहले ही दिन, पहली बार में वो जहाज़ डूब गया था। ये घटना हुई थी जब इसमें 2200 लोग सवार थे, लेकिन 1500 लोग इसमें मारे गए थे। इसमें काफ़ी इसके ऊपर फिल्म भी बनी थी जो आपने देखी होगी, जो मैंने भी देखी है, जिसमें कई लोग सवार थे, लेकिन असलियत में इसमें 2200 लोग सवार थे और 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बहुत ये समुद्री सबसे बड़ा हादसा था जो उस वक्त हुआ था, जिसमें इतने लोगों ने जान गंवाई थी, और बहुत ही दर्दनाक था। क्योंकि अभी भी जब इसे याद किया जाता है तो जो उनकी फैमिलीज़ के जो लोग हैं, जो अभी इस पीढ़ी वाले लोग हैं, वो जब उसे याद करते हैं तो वो अभी भी सहम उठते हैं। क्योंकि इतना बड़ा समंदर और उसमें लोगों का डूब जाना, जिसकी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं जब आप याद करते हैं तो बुरा तो लगता ही है। जो टाइटैनिक का मलबा था वो समुंदर में डूब चुका था, जो आज भी 111 साल के बाद भी उस मलबे को नहीं निकाला जा सका है, वो अभी भी वही है। अब हाल ही में 5 लोगों की इसमें मौत भी हुई थी, जो टाइटन पनडुब्बी में बैठकर उस मलबे को करीब से देखने गए थे। वो 5 लोग भी इस लिस्ट में शामिल हो गए जो टाइटैनिक के पास पहुंचे थे, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। और अभी तक भी इस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस टाइटन पनडुब्बी में ऐसी क्या कमी थी जिस वजह से वो 5 के 5 लोग मारे गए। अब क्योंकि मलबा बहुत अंदर तक दबा हुआ था, उसे निकालने के लिए कई बार कोशिश भी की गई थी, लेकिन 12,000 फीट गहराई में टाइटैनिक का जो मलबा जो धंस चुका था, उसे देखने के लिए लोगों में होड़ भी उठ गई थी, जिसे देखने के लिए कई लोग गए भी थे, और हाल ही में 5 लोग इसमें मारे भी गए थे। लेकिन अब टाइटैनिक का रेप्लिका बन चुका है, वो हूबहू वैसा ही है, जो समुद्र में तैरने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल असली टाइटैनिक जैसा दिखता है। उसमें अंदर वही लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जैसे असली टाइटैनिक में थी, वही सोफ़ा है, वही पूरा इंटीरियर उसी तरीके से बताया गया है। इस वीडियो में हम उसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस टाइटैनिक के साथ जो नई चीज़ है वो ये है कि इसमें जो टाइटैनिक की पुरानी जो गलतियां थी वो नहीं दोहराई जाएंगी, जिस वजह से लोगों की जान चली गई थी। वो इसमें सारी चीज़ें हाईटेक होंगी। इसमें सुरक्षा का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा कि जो हादसा पहले हुआ था 1912 में वो फिर से ना हो, क्योंकि लोगों की जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें 1500 लोग मारे गए थे, जिन कई लोगों के परिवार उसमें बिछड़ गए थे। तो ऐसा ना हो, उस चीज़ के लिए सुरक्षा के तौर पर उसमें कई चीज़ें ठीक एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाईटेक की जाएंगी। इस जहाज को टाइटैनिक 2 का नाम दिया गया है, क्योंकि जो टाइटैनिक पहला था उसी का ये रेप्लिका बनाया गया है, तो इसे टाइटैनिक 2 का नाम दिया गया है। क्लीफ पामर की एक कंपनी है, जिसे क्लीफ पामर की कंपनी ब्लू स्टार ने इसे बनवाया है, जो हूबहू उसके जैसा है। इसकी पहली घोषणा 2012 में हुई थी, फिर वो किसी वजह से टाल दिया गया। उसके बाद 2016 में इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई थी, लेकिन फिर से टाला गया। फिर 2018 में इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई थी, लेकिन उसे फिर पोस्टपोन कर दिया गया। हाल ही में इसे 2022 में लॉन्च करने की डेट सामने आ गई थी, लेकिन फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से या कुछ भी डिस्प्यूट्स की वजह से इसे फिर रोका गया। और अभी कोई भी ऐसी डेट सामने नहीं आई है जिस पे ये लॉन्च किया जाएगा टाइटैनिक 2। जब भी डेट्स आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस जहाज़ को सेम उसी डिज़ाइन, उसी कलर, उसी पैटर्न, उसी इंटीरियर से बनाया गया है जैसा पहला टाइटैनिक था। सेम लकड़ी, सेम सोफ़ा, सेम रूम्स, जो वहाँ की जो कटलरी होती है उसे भी सेम रखा गया है। जो भी पेंट्स है, जो भी सब कुछ हूबहू पुराने टाइटैनिक जैसे हैं, ताकि आखिर लगना भी तो चाहिए कि वो टाइटैनिक 2 है। अगर अलग होगा तो फिर उसमें कोई बात रही नहीं जाएगी।
ये जहाज डूबे हुए टाइटैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। जो उसमें लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। कई लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइटैनिक आए और वो लोग इसे देखें, इसमें इस पे बैठकर जाएं और उस चीज़ का लुत्फ़ उठाएं जो शायद वो बहुत सालों पहले आया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जहाज़ नहीं आया है। अमेरिका के टाइटैनिक इंटरनेशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट चार्ल्स का कहना है कि ये जो जहाज़ बनाया गया है टाइटैनिक 2, ये जब लॉन्च हो जाएगा, जब ये आ जाएगा, इससे कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। जो पुराने जख्म हैं वो ताज़ा हो जाएंगे, जिनके परिवार बिछड़ गए थे, जिनके परिवार इसमें मारे गए थे, उनके जख्मों को ये ताज़ा करेगा। तो उनके लिहाज से ये बिल्कुल गलत है कि टाइटैनिक 2 बनाया गया है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो टाइटैनिक के लिए उत्सुक है, वो देखना चाहते हैं कि असली में टाइटैनिक कैसा लगता था। पुराना वाला तो रहा नहीं, मलबे के पास जाना बहुत ही, उसमें जो कहते हैं उसकी सीट के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि पनडुब्बी जो थी, टाइटन पनडुब्बी, वो उसमें 5 लोग मारे गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी इसमें चांस लेगा दोबारा से जाने का, कि ऐसा कुछ भी प्लान फिर से किया जाए या कुछ भी सोचा जाए। तो फिलहाल इसी टाइटैनिक 2 की तैयारी की जा रही है। लॉन्च करने की डेट्स हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लोग इसकी लॉन्चिंग डेट्स के लिए वेट कर रहे हैं ताकि वो उसे देखने जाए, और यही उनका मानना है कि टाइटैनिक 2 असलियत में कैसा दिखता है, क्योंकि हमने इसके पिक्चर्स में ही देखा है या फिर उस मूवी में देखा है जो टाइटैनिक मूवी थी। तो कहीं ना कहीं लोग इससे कनेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। फिलहाल जब भी डेट्स आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।